हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वास्तिक लर्निंग सेंटर। स्टूडेंट्स, लास्ट डे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इंट्रोडक्शन थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहता है और हम कैसे पता चल सकता है हमें कि कोई भी आपकी अगर टर्म है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। अब बच्चे नेक्स्ट काम आ गया 4.2 का। तो 4.2 जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमें करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो मेजरली आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आइए समझते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें आपकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हम जो आपकी सेंटर वाली टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं। उसको स्प्लिट करने का एक वे है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चे अभी ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहली बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब सॉल्व किया जाता है तब इसका एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप क्या करेंगे, जो ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है और जो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा। यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक चीज क्लियर हो और जैसे जैसे ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से पता चलता जाएगा। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो मेरा लास्ट कांस्टेंट है वो 10 है, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर का मेरे पास कोई एक कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट बताया था मैंने आपको थर्ड चैप्टर में, इसका जो कॉफिशिएंट है जहां पे कुछ नहीं होता वो मान लो 1 है। मानना क्या है कि वो श्योर ही है 1 है। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी 10। ऐसे ही सभी क्वेश्चन में बनेगी। अब दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 10 बनता हो, लेकिन अगर हम उसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बनना चाहिए। एक्स को नहीं छोड़ते, एक्स मैं बताती हूँ कैसे आगे यूज होगा। पहले दिमाग में इतनी चीज बिठाओ कि जो फर्स्ट वाला वर्ड है, फर्स्ट वाला जो कॉफिशिएंट है, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल जो वैल्यू आएगी उसको आपको मल्टीप्लाई करने पे दो वर्ड ऐसे सोचने हैं कि ये बने, प्लस या माइनस करने पे सेंटर वाली टर्म बने। अब क्या करें, 10 हमारे पास बन गया। तो बच्चे दो ऐसे सोचो कि किनको, पहले 1 से कर लो स्टार्ट। 10 1 जा 10, सेकंड 2 होता है, 2 5 जा 10, 3 के टेबल में आएगा नहीं, उसके बाद 5 2 जा 10 या फिर अगेन 10 1 जा 10। तो बच्चे ये देखो, ये दो मुझे ऐसे पता चले 5 या 2, जिनमें से मैं जब माइनस या प्लस करूंगी तो मेरे पास 3 बचेगा, लेकिन वो माइनस करने पे बचेगा। अब यहां से मुझे एक चीज ये क्लियर होगी कि मेरे पास 10 था वैल्यू कि मल्टीप्लाई करने पे आए, प्लस या माइनस करने पे 3 आए। तो मैंने दो कौन से वर्ड उठाए, 2 और 5। 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10, 5 में से 2 गया माइनस का 3। ऐसे क्यों कहा, क्योंकि 2 में से 5 माइनस कर रही हूँ, 5 में से 2 नहीं माइनस कर रही। जब बड़ी टर्म में से छोटी टर्म जाती है तब प्लस का साइन रहता है, लेकिन जब छोटी टर्म में से बड़ी टर्म चली जाती है तो वैल्यू आ जाती है आपकी माइनस में। अब बच्चे क्वेश्चन की तरफ देखो तो हमने सिर्फ 3 नहीं देखना, हमने उसके साथ उसका सिंबल भी देखना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब मुझे वैल्यू जो मेरी चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको स्प्लिट करूंगी दो टर्म्स में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिखा, अब ऐसे 1 नहीं लिखेंगे। फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, लास्ट वाली टर्म विद सिंबल एज इट इज लिख दो। अब बच्चे हमने ब्रेक किसको किया, इसको ब्रेक किया, 3x को ब्रेक किया। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, माइनस में 5x प्लस 2 में x माइनस 10। क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं तो यही तो बनाना है ना। ऐसी टर्म सोचना कि इसको मैं सॉल्व करूं तो वापस यही बने, इसको मैंने जस्ट ब्रेक डाउन किया, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। और अब देखो क्या करेंगे, अब फिर वही कॉमन निकालो इन दोनों में से। इन दोनों में कौन कॉमन है बच्चे, x कॉमन है, x कॉमन निकाला, अंदर किसकी वैल्यू बची, एक x तो बचा है ना, एक्स स्क्वायर यानी 2x थे, एक x मैंने बाहर निकाल लिया, अभी ब्रैकेट के अंदर एक x लेफ्ट है। अब माइनस का साइन एज इट इज, यहां से x चला गया लेकिन 5 तो बचा हुआ है ना, ये बन गया। अब प्लस का साइन लगाओ, 2 के टेबल में दोनों वैल्यूज आती हैं तो 2 कॉमन, लेकिन x नहीं, x सिर्फ इसके पास है, तो यहां बच गया x, यहां प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट में आपकी ये वाली वैल्यू दोनों साइड सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यू गलत आ रही है, मान लो यहाँ पे वैल्यू सेम है, सिंबल प्लस माइनस में आ रहे हैं, तब भी क्वेश्चन आपका गलत होता है। अब क्या करेंगे, एक बन गई आपके पास x माइनस 5, एक बन गई आपके पास x प्लस 2। बच्चे x प्लस 2 कौन सा आया, x ये वाला प्लस 2 ये वाला। अब इन दोनों को हमें जीरो के इक्वल रखना है, एक वैल्यू आपकी ये, एक a। मैं इसको ऐसे लिखूंगी अब, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या आप इसको और ना लिख के आप ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे x अकेला है, इक्वल टू के पास में दूसरी साइड 2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर आपके पास जब आप वैल्यू देखेंगे x की वैल्यू 5 माइनस में दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का वे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन इस वे से सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की क्या वैल्यूज आ गई बच्चे, रूट्स क्या आ गए x के, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये वाली वैल्यू, अगर हमसे x की एक वैल्यू पूछी जाएगी ना, मान लो आगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है x की, ऑब्वियसली ऐसे करके दो वैल्यू आएंगी, तो बच्चे जो माइनस वाली वैल्यू है आपको उसको निग्लेक्ट करना है और प्लस वाली वैल्यू को आपने एज्यूम करना है। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में सॉल्व कैसे होती है। अभी आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फर्स्ट क्वेश्चन का ही बच्चे सेकंड पार्ट है। इन्होंने लिखा हुआ है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, देखना उसी वे से कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हम ये वाली वैल्यू को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो मैं साइड में अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखूं तो 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 क्या हुआ, 2 को 2 से अंडर रूट में मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, सिंगल 2 बन गया। तो 5 मल्टीप्लाई 2 बच्चे वैल्यू बन गई मेरे पास 10। अब मुझे कोई ऐसा नंबर सोचने हैं दो जिनको प्लस माइनस करने पे 7 बनता हो, अभी करके हटे हैं, 2 और 5 किया था ना, 2 5 से 10, 2 और प्लस दोनों ये अगर प्लस हो जाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो प्लस वाला हमारा काम इजी हो गया। मैं यहाँ ऐसे लिख दूंगी, देखो रूट 2x स्क्वायर एज इट इज, इधर प्लस 5 रूट 2 एज इट इज बच्चे इज इक्वल टू 0। स्प्लिट किसको करना था, इसको, तो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5x। ठीक है, अब इसको आपने थोड़ा दिमाग लगा के देख लेना है कि मुझे इधर कॉमन भी चाहिए चीज, तो मैं उस वे से वैल्यू लिखूंगी, इधर 5 लिखूंगी तो फिर 1 ही कॉमन रहेगा, तब भी आंसर आ जाएगा, पर ऐसे ट्राई करना इसको। अब इन दोनों में से बच्चे कॉमन निकालो, कौन है कॉमन, है यहाँ से अंडर रूट 2x। अब बच्चे बोलेंगे अंडर रूट 2 तो उधर तो है नहीं है, क्यों नहीं है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ही तो 2 होता है ना बच्चे, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ से अंडर रूट 2 ले सकती हूँ बाहर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू बच गई ओनली x, क्योंकि यहाँ से एक x भी बाहर आ गया, अंडर रूट 2 भी बाहर आ गया, प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो अंदर वैल्यू क्या बची, अंडर रूट 2। ओके, अभी यहाँ पे बच्चे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, यहाँ पे 5 ओनली कॉमन है, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, x प्लस अंडर रूट 2। बच्चे देखो आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आई क्या, हाँ आ गई, देन ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू से अलग बना लो, अंडर रूट 2x प्लस 5 एक हो गया, और बच्चे दूसरा हो गया x प्लस अंडर रूट 2, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे सॉल्व करना तो अभी पता चल ही गया होगा, 2x इधर रखा, x वाली वैल्यू इधर चाहिए थी, माइनस का 5 हो गया, x की वैल्यू चाहिए माइनस 5 बाय अंडर रूट 2, एक वैल्यू ये आ गई, इधर x इज इक्वल टू माइनस में आपका अंडर रूट 2, तो दोनों की दोनों ही वैल्यू आपकी माइनस में है, एक है 5 बाय अंडर रूट 2, एक है माइनस में अंडर रूट 2। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसमें से कोई भी चीज, कोई स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा है, आप स्पेशली कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल आपको समझा दूंगी क्वेश्चन अलग से, इसी की तरह की और टाइप्स में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी ताकि अच्छे से पता चले। बट
मुझे लगता नहीं है कि इतना आपको डीपली समझाने पे क्वेश्चन ना समझ आया हो। ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व होंगे, बस आपको ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x² प्लस x माइनस 6। बच्चे अभी मैंने क्या स्टेप बताया था, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12। अब बच्चे दो वर्ड ऐसे सोचो, दो डिजिट ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 3 आए। तो अभी ये तो छोटी टर्म्स हैं, लेकिन अभी बड़ी टर्म्स भी होंगे। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, उसको सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं यहीं पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के बताती हूँ। 12 2 6 2 3 एंड 3। तो बच्चे यहां से आपको रीअरेंज करके दिमाग लगा के ऐसे वर्ड्स डिजिट्स मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 12 आएगा, प्लस माइनस करने पे आपके पास 1 आएगा। क्योंकि x के साथ कोई और कॉफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए और 1 हमें प्लस में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये आपके पास आ गई वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा एक बना, ये देखो 2 3 6 और 2 नहीं, 6 2 12 तो होता है, लेकिन क्या प्लस माइनस करने पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 3। बच्चे 4 3 12 भी होता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस में 1 भी आएगा। तो हमारे पास क्या मिल गए हमें नंबर्स, 4 और 3। मैंने क्या कहा था, इनको 2x² को लास्ट वाले को एज इट इज लिखो, प्लस इसको हमने ब्रेक डाउन करना है। मैंने ब्रेक डाउन करने के लिए 4x माइनस 3x यूज किया। ठीक है, अभी इनमें से कॉमन निकालिए, 2x निकलेगा क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 तो बाहर आ ही जाएगा, साथ में x दोनों के पास है, x प्लस 2। इधर माइनस में बच्चे आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 3 आपके पास कॉमन हो गया, माइनस माइनस प्लस तो अंदर साइन माइनस का, वैल्यू क्या बन गई 2x माइनस 3, इधर क्या बन गई x प्लस 2। तो जब जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो इधर बनेगा x इज इक्वल टू 3/2 और इधर बनेगा x इज इक्वल टू माइनस में 2। तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 2x² माइनस में x प्लस 1/8। मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया है। जब आपके पास एक वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना होता है, आप क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। मैं पूरा करके यहाँ क्वेश्चन आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व हुआ। 8 को मैंने एलसीएम ले लिया, अब यहाँ पे नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते जाऊंगी। 16x² माइनस 8x, लेकिन यहाँ पे तो नीचे 8 है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब बच्चे ये वाली चीज इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगी। जब मैं 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही बनेगा, तो यहां से बन जाएगी मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें पता है हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बनी 16। 16 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अभी आपको छोटे क्वेश्चंस में ये करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ, करने का वे यही रहेगा। ये आपका एक वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन अभी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो आप तो ये माइंड में भी सोच सकते हैं। जब बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी वहां पे ये चीज आपकी हेल्पफुल होती है। अभी 16 है, डायरेक्ट सोचो, दो ऐसे आपके नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 8, 2 8 16 होता है, लेकिन क्या 2 और 8 को प्लस माइनस करने पर माइनस 8 आएगा, नहीं। 16 आपका 3 के टेबल में आएगा नहीं, 4 के टेबल में 4 4 16, और 4 और 4 8 भी होते हैं। तो मैं कैसे साइन यूज करूं कि माइनस में 8 आए, तो बच्चे माइनस माइनस प्लस पर सिंबल माइनस का, 16x² एज इट इज प्लस में 1 एज इट इज, इसको ब्रेक करना था ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगी 4x माइनस 4x। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि माइनस माइनस ये दोनों क्यों वर्ड्स हमें ऐसे क्यों डिजिट्स यूज किए, क्यों किए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगी ना बच्चे तो वैल्यू कट जाएगी, तो 1 बचेगा। 4 में से 4 वैसे तो 16 होता है, तो जब उसको मैंने प्लस या माइनस किया तो वैल्यू 1 बननी चाहिए, मुझे 1 तो चाहिए नहीं, मुझे 8 चाहिए, 8 भी मुझे माइनस में चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ सिंबल इस वजह से लगाए ताकि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मेरी पॉजिटिव बने, और जब मैं इनको वैसे माइनस प्लस करूं तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आए। ठीक है, क्योंकि माइनस 4x जब मल्टीप्लाई होते हैं ना बच्चे, मल्टीप्लाई में सिंबल कट जाता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इन दोनों में से आप लोग कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, 4x कॉमन आया बच्चे, अंदर वैल्यू बची 4x माइनस 1। यहाँ पे भी
यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो 1 4x माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू भी 4x माइनस 1 और दूसरी वैल्यू भी 4x माइनस 1। सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू बन जाएगी 1/4 1/4। ठीक है जी, ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देन आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे 100 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू बनी 100, लेकिन अब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है? तो 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो सीधा ही 52 100, उसके बाद 25 4 100, तो 4 और 25 नहीं हो सकता, फिर 10 10 भी तो 100 होता है, तो 10 10 को जब प्लस करते तभी तो 20 आता है। सेम क्वेश्चन लास्ट में हमने जो काम किया था, माइनस 10x। अब इधर 100x², इधर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में बच्चे कॉमन कौन है? 10 और x, क्योंकि 10 10 100। 10x माइनस 1, इधर सेम हमारे पास 1, देन 10x माइनस 1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, 10x माइनस 1, इधर भी 10x माइनस 1। जब मैंने इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो वैल्यू बनी 1/10 1/10। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत काम के क्वेश्चंस है और नेक्स्ट हायर एजुकेशन तक आपके काम के ही रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा काम के रहते हैं। अगर बेसिक क्लियर होगा देन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक क्लियर नहीं होता, जितनी मर्जी ट्रिक्स सीख लो किसी काम की नहीं है। ट्रिक्स लगा दोगे, माइंड में आती हैं ट्रिक्स, बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सेकेंड्स में हो रहे हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो रहे हैं, लेकिन आपको उसका बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना, कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, ट्रिक भी तभी लगा पाओगे। सो बेसिक अच्छे रखो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। मेरा यही आपके लिए सजेशन रहेगा, ट्रिक्स पे जाने के बजाय पहले आप बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करिए। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर हैं जिनका सम, उन्होंने बोला 2 ऐसे नंबर सोचिएगा जिनका सम 27 हो, सम 27 हो, प्रोडक्ट उनका 182 हो, प्रोडक्ट उनका 182 हो। अब मैं 2 नंबर सोचने जा रही हूं, तो मैं क्या करती हूं, मैंने नंबर इस तरीके से सोचने हैं कि इन दोनों का प्लस करने पे 27 बने, माइनस करने पे 82 बने। मैं यहां मान लेती हूं लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर y, सेकेंड नंबर y बने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और उन्होंने ये भी बोला कि x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 182। तो बच्चे एक में से मैं वैल्यू अगर पुट कर लूं x की, तो दूसरे में करके सब्स्टिट्यूट हम फाइंड कर सकते हैं ना एक इक्वेशन। मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले अब काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं 182/y, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। करो पुट उसको, 182/y प्लस y इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व करिए बच्चे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा आपका एलसीएम में, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27y, क्योंकि 27 दूसरी साइड चला गया, y मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। अब क्या करते हैं, अब इसको रीअरेंज करते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। आफ्टर रीअरेंजिंग हमारे पास इक्वेशन बनेगी, वाई स्क्वायर तो इधर ही रहेगा ना बच्चा, दूसरी साइड से हम 27y को उठा के लेके आ गए, तो इधर प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास बन गई ये, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैंने अभी आपको मेथड बताया था कि बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों काम आएगा आपके। 182 अब डिफिकल्ट हो जाएगा, जब आप सोचेंगे किसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा, तो मैं उसको डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। क्या करेंगे, 182 इधर 2 से करिए स्टार्ट, 2 9 are 18, 2 1 are 2, तो बच्चे 7 से जाएगा, 13 7 are 91, ये बन गई मेरे पास वैल्यू। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, 13 2 26, 26 में आप 7 मल्टीप्लाई करने में तो डेफिनेटली यही वैल्यू बनेगी क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की है, लेकिन प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा। अभी देखिए 13 2 26,
26 7 सा होता तो 82 182 ही है, लेकिन क्या 26 और 7 को प्लस माइनस करने पे वैल्यू बनती है हमारे पास 27? कभी भी नहीं। अभी 14 और 13, क्योंकि 2 7 जा 14 और 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली मैंने अभी बोला 182 बनेगा। क्या प्लस करने पे 132 27 बनता है? डेफिनेटली बनता है। 3 + 4 7, 1 + 1 2 बन गया। लेकिन मुझे चाहिए माइनस में, तो मैं क्या करूंगी, -14y -13y + 182 इज इक्वल टू 0। इधर आपका y², कॉमन कौन है? y -14, इधर से 13 बच्चे कॉमन निकालिए, y -14। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यों आया? क्योंकि बच्चे मैंने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूंगी तो ये प्लस में ही आएगा। माइनस प्लस माइनस, मैंने इसलिए बाहर माइनस लगाया, क्योंकि जब भी आपके पास ब्रैकेट में बाहर माइनस होता है, उसको सॉल्व करने लगते हैं तो अंदर वाला माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाता है। अब मुझे ये वाली वैल्यू भी देखनी थी ना, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, y -13 और y -14 किसके इक्वल? 0 के। एक होगी वैल्यू आपके पास 13, एक होगी 14। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। 13 और 14 को आप प्लस करेंगे 27 बनना चाहिए, 13 और 14 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 182 बनना चाहिए, तो वो बन रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे। पहले समझ लो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, तभी ये चीजें समझ आएंगी। डायमेंशंस बाद में बताती हूँ, पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझो। राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे आपका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। आपका ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। अब ये जो है इसको कहते हैं बेस, ठीक है, इसको कहते हैं हाइट। हाइट कह दो या फिर अल्टीट्यूड कह दो। और जो ये लंबी वाली साइड होती है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसकी थ्योरम करेंगे हम, मेरे ख्याल से 9th चैप्टर में करेंगे, है इसके बेस पे आपको क्वेश्चन। और अभी के लिए इतना समझो, इसमें एक आपके पास बेस होता है, इसमें एक हाइट होती है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब इसमें एक आपके पास थ्योरम होती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कौन सी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जब आप बेस का स्क्वायर कर देते हैं और जब हाइट का स्क्वायर कर देते हैं और इसका रूट कर देते हैं तो वैल्यू आपको हाइपोटेन्यूज के इक्वल मिलती है। जैसे कि ये है A, ये है B और ये है C। इसने कहा कि AB जो भी लेंथ होगी उसका स्क्वायर प्लस AC जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्योंकि मैं यहां से चाहे इसको इधर लगा दूं चाहे मैं स्क्वायर लिख दूं, बात बराबर है। तो ये है बच्चे थ्योरम, ये पता होनी चाहिए, इसके बेस पे क्वेश्चन होगा, ये नहीं पता क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में पाइथागोरस थ्योरम का क्या काम है। पाइथागोरस थ्योरम का या बाकी क्वेश्चन हमने लेंथ ब्रेथ के किए, पैरामीटर का, एरिया का, सभी जगह क्वेश्चन हर तरह के मिलेंगे, तो आपने फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका अल्टीट्यूड है, ये आपका हाइट है, ये इससे 7 कम है। मान लो ये x है तो ये x - 7 है, और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है कि ये 13 सेंटीमीटर है। अब आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, लेट बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज x, therefore according to question the altitude of the right angle triangle will be x - 7, क्योंकि वहां पे बोला हुआ है कि उससे वो x से 7 कम है, and hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। अब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम तो मैं ये वाली चीज कर दूं, क्योंकि उसका बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अभी तो मुझे बाकी चीजें लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, बट आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बता देती हूँ मैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। ऐसे ही डायग्राम बनानी है, बाकी चीजें लिखनी है, सेम वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। स्टेटमेंट जरूर लिखना कि स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि बेस आप ये मान रहे हो, एल्टीट्यूड उसका ये बन रहा है, हाइट हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वाली चीज ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है। अब इसको करिए सॉल्व, बन गई आइडेंटिटी x - 7 से a - b का होल स्क्वायर। बाकी नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ते हैं पहले, x स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर माइनस है, मैंने बोला था 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14 एक्स इज इक्वल टू 169। अब ये वाली चीज आप देखो सेम है, 2x स्क्वायर हो गया। अब माइनस 14x है बच्चों, इधर 49 है ना, इधर 169 है, इनके पास कोई भी और वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ, कांस्टेंट टर्म्स हैं, जब इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 140। इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x, मैं इसको पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आऊं तो ये माइनस में इज इक्वल टू 0। अब इसको देख के एक चीज पता चल रही है कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमारी 2 के साथ डिविजिबल हैं। अगर हैं तो क्यों ना इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा यहाँ पे 120 आएगा बच्चों, 60। अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसको प्लस करने पे माइनस करने पे 7x बनता हो और मल्टीप्लाई करने पे 60 बनता हो? तो सोच लो, 2 से करेंगे 30, 3 से करेंगे 20 नहीं होगा, 4 से करेंगे 15, 15 4 जा 60 होता है, 14 15 और 4 माइनस करेंगे 11 बचेगा, नहीं होगा। 12 पे आता है 12 5 जा 60, 12 में से 5 माइनस होते तो 7 भी बचता है। दिमाग में सोचनी है ये चीजें, अगर नहीं समझ आए तब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बट कोशिश यही करनी है छोटी वैल्यू के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ना करें, दिमाग थोड़ा चलाएं अपना, ठीक है। बाकी जिनको नहीं समझ आ रहा वो ऐसे देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देती हूँ मैं आपके लिए। 120 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 260, 2 से किया 30, 2 से किया 15 और 3 से किया 5, 5 से किया 1, आपके पास ये बन गई वैल्यू बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर करके देखो, अब 3 5 जा 15, इधर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 15 8 नहीं बना, 15 और 8 बन रही है वैल्यू यहाँ से 15 और 8 से, बट क्या 60 बन रहा है? 60 से करना है, 120 से नहीं करना है इसको, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, अब हमारे पास वैल्यू 60 बची है। 60 से करेंगे, देखो 2 से गया 30 पे, 2 से गया 15 पे, देन 3 एंड देन 5। अब लगाओ यहाँ पे दिमाग, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60, 12 में से 5 माइनस होगा तो तब भी 67 आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 60 एज इट इज रखो, इसको तोड़ दो। माइनस 7x को जब बच्चे यहाँ पे ब्रेक किया गया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, माइनस में 12x प्लस में 5x। मैंने माइनस में 12x इसलिए लगाया क्योंकि जब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो मेरी मिडिल टर्म थी उसके साथ सिंबल माइनस में था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली x कॉमन है तो x माइनस 12, इधर प्लस में 5 अगेन x माइनस 12। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, एक हुई x प्लस 5, एक हुई x माइनस 12। तो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस में 5 और प्लस में 12। तो बच्चे मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है, प्लस वाली वैल्यू को रखना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो हमारे पास बेस क्या बना 12 सेंटीमीटर। अगर इसमें से 7 माइनस कर दूं तो अल्टीट्यूड बना, तो 7 माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई 5। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 169, 5 5 जा 25 प्लस 144 प्लस करेंगे बच्चे 169 इज इक्वल टू 169। तो ये क्वेश्चन आपका ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में, और आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। जस्ट आपको देखने से कुछ भी समझ नहीं आएगा, बोल रहे हो कि हम लोग जस्ट विदाउट पेन एंड पेपर बैठे हैं और हम क्वेश्चन देख रहे हैं देन ये सॉल्व हो जाएंगे, तो कभी भी नहीं होंगे। पेन पेपर लो, क्वेश्चन साथ साथ में करो और उसके बाद खुद से भी सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस अभी तो आपके पास नेट है, आप ऑनलाइन क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओ। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आप उसके साथ और ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे कि मुझे करना कैसे है, उससे आपका स्पीड बढ़ती है, ठीक है।
और उसके साथ मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। इसको और कैसे सोचा जा सकता है? अब इतना सा रखेंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस ये दिमाग में बिठा लिया तो सोचेंगे और पेपर और भी क्रैक करने हैं, तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है। सो पढ़ते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। थैंक यू फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।